फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 52 तक। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभारा, पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चल गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की शुद्धि ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे
तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर भी तुम क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और मैं पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का मुक्ति विधान सभी राष्ट्रों में प्रकट हो गया है। वही प्रभु हमें न्याय दिलाता है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के घराने की सुध ली है और पृथ्वी के कोने कोने में ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हो गया है और समस्त पृथ्वी आनंद मनाता है और ईश्वर की स्तुति करता है, क्योंकि यीशु के आने से ईश्वर का मुक्ति विधान यीशु में प्रकट हो गया है। आज के पहले पाठ में फिलिप यीशु से निवेदन करता है कि आप हमें पिता का दर्शन कराइए। मेरे लिए इतना ही काफी है। और यीशु फिलिप से कहा, तुम मेरे साथ इतने दिनों से रह रहे हो और यह क्या कहते हो कि
पिता का दर्शन कराइए, क्योंकि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। मेरे अंदर कार्य करने वाला पिता मेरे द्वारा अपना विधान और मुक्ति का कार्य प्रकट करता है। मैं जो भी करता हूं, मैं स्वयं नहीं करता हूं, परंतु मुझ में निवास करने वाला पिता ईश्वर मेरे द्वारा सब कार्य संपन्न करता है, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे और मुझसे जो कुछ मांगोगे, तो मेरा पिता खुद तुम्हें वही प्रदान करेगा जो मैं कर रहा हूं। अब तुम मुझसे भी महान महान कार्य करोगे, क्योंकि मेरा पिता तुम्हें खुद प्यार करता है। तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। और यही कारण है कि आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि पौलुस और बरनबास निडरता पूर्वक यीशु का पुनरुत्थान का साक्ष्य देता है, परंतु जो ईश्वर में विश्वास न करने वाला फरीसी, शास्त्री और यहूदी वहां के लोगों को उभाड़ दिया। विशेषकर वहां के धनी संपन्न महिलाओं को उभाड़ा, उनके अधिकारियों को उभाड़ा, उसके विरुद्ध गलत गलत षड्यंत्र रचा, परंतु वे लोग निडरता पूर्वक उनका खंडन करते रह गए। और उसने कहा यह आवश्यक था कि पहले आपको यह वचन सुनाया जाए, परंतु आप न सुनना चाहते और न किसी को सुनने देना चाहते। इसलिए मैं अब गैर यहूदियों के पास जाता हूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के समस्त सीमांतों पर जाकर मुक्ति का कार्य करने के लिए हमें भेजा है। इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं, अब उनके पास जाता हूं, क्योंकि तुम उस जीवन में विश्वास नहीं करते जिस जीवन के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे। प्रभु यीशु खुद कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु जो भी किया है वह पिता की इच्छा के अनुसार किया है। प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना में जुड़े रहते थे और पिता उनके द्वारा कई कार्य करते थे, क्योंकि दोनों का सम्मिश्रण है। पिता के बिना पुत्र नहीं और पुत्र के बिना पिता नहीं। उसी प्रकार पिता और पुत्र के बिना पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा तभी कार्य करता है जब हम पिता और पुत्र से जुड़ जाते हैं। जब हम पिता और पुत्र दोनों से जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है। चाहे हमारा शरीर क्षीण अवस्था में चला जाए, या हम दुश्मनों से घिरा रहे, या मृत्यु के गाल पर चला जाए, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह हमें नहीं छोड़ेगा, हमारे शरीर को गलने नहीं देगा, हमें अपने शरीर के अनुरूप महिमान्वित करेगा और उसके बाद हम फिर कभी नहीं मरेंगे।
जय यीशु।